अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं कारोबारी दुनिया। अगर आप टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, अपनी पोस्टें कर रहे हैं, आपके व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपकी चीज़ें सेल नहीं हो रही, तो आज की वीडियो जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी गलती बताने वाला हूँ, जनाब हज़ारों लोग आज भी यही कर रहे हैं। तो ये गलती क्या है, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि लोग मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, डेली पोस्टें लगाते हैं, अपनी प्रोडक्ट जो है वो जनाब इस सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं। फिर क्या होता है, नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं और जनाब बहुत खुश हो जाते हैं कि आप जनाब हमारे पास कस्टमर की लाइन लग जाएगी। लेकिन असल खेल जो है ना वहां से शुरू होता है जब कस्टमर व्हाट्सएप के ऊपर आता है, आपसे रब्ता करता है। अक्सर लोग जो है ना वो अपना सारा फोकस जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक के ऊपर रखते हैं, लेकिन व्हाट्सएप को सही तरीके से अपने को तैयार ही नहीं करते, ना ही उसके ऊपर सही तरीके से काम करते हैं। तो फिर उसका नतीजा क्या निकलता है, कस्टमर जब व्हाट्सएप के ऊपर आता है, मैसेज करता है, चाहे वो अस्सलाम वालेकुम कहे या वो कहता है जी क्या ये चीज़ अवेलेबल है, और फिर हम लोग या सेलर जो है वो क्या करता है, वो फिर जनाब शुरू हो जाता है, एक तस्वीर भेजो, दूसरी भेजो, तीसरी भेजो, तस्वीरों की लाइनें लगा देता है, फिर रेट लिखने शुरू कर देता है, फिर जनाब चौथी तस्वीर, एक वीडियो, दो वीडियो, तीन वीडियो, और ये सिलसिला जनाब चलना शुरू हो जाता है। एंड पे जनाब कस्टमर क्या कहता है, वो कहता है जनाब बस मैं देख के फिर बताऊंगा। क्योंकि वो कौन जनाब 100 तस्वीरें जो है उनको पहले डाउनलोड करे, उसके बाद उनको देखे, और फिर वो जनाब वापस ही नहीं आता। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप किसी जगह पे जाते हैं तो वहां पे जनाब आपको इसी तरह ढेरों चीजें जो है वो इकट्ठी रख के दिखा दी जाए, तो आप उनको देखेंगे, या एक तरीके से तरतीब के साथ आपको सारी चीजें जो है वो लगी हुई नजर आए, उनकी डिटेल लिखी हुई हो, उनके रेट लिखे हुए हों, तो आप किस चीज को फिर पहले देखेंगे? तो यहाँ पे आपने कमेंट्स में जरूर बताना। तो दोस्तों यही गलती जो है ना वो लोग व्हाट्सएप के ऊपर करते हैं। हम कस्टमर को शॉपिंग का आसान तरीका देने की बजाय उसके लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं, जबकि होना ये चाहिए व्हाट्सएप के ऊपर आने पर कस्टमर को जनाब फौरन मुकम्मल मालूमात जो है ना, मुकम्मल इंफॉर्मेशन या आपकी जो भी चीज़ें हैं वो सारी एक ही जनाब मैसेज के अंदर उसको चली जानी चाहिए। हर चीज़ डिटेल के साथ वहाँ पे मेंशन होनी चाहिए, चाहे वो रेट हो, डिस्क्रिप्शन हो, डिटेल जो भी है, सारा कुछ एक ही मैसेज के अंदर उसको चला जाए। फिर वो जनाब उस चीज़ को देखे, जो चीज़ उसको समझ आती है वो आपके साथ फिर रब्ता करके तो ले ले। तो इसलिए जनाब सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले जनाब एक वेलकम मैसेज जो है ना वो आपकी तरफ से जाना चाहिए। उसके बाद आपकी चीज़ों की कैटलॉग जो है वो कस्टमर के पास जानी चाहिए। अब मैं आपको ये चीज़ें जो है ना अभी प्रैक्टिकली स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि किस तरह से ये काम आप कर सकते हैं, किस तरह से आपकी सेल बढ़ सकती है, किस तरह आप मेहनत करके वीडियोस बनाते हैं, अपनी जनाब पोस्टें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करते हैं, लेकिन जब कस्टमर आपके व्हाट्सएप के ऊपर आता है और वहां से जनाब वो चुप करके निकल जाता है, आपकी सेल ही नहीं होती, तो फिर ये सारी मेहनत जो है ये आप किस तरह से अपनी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इस तरीके से आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा आएगा, आपकी सेल भी होगी और कस्टमर जो है वो आपसे सेटिस्फाई भी होगा। तो अब मैं जनाब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ कि ये सारा तरीका जो है ये किस तरह से आपने करना है, किस तरीके से इसको करके आप भी अपनी सेल को बढ़ा सकते हैं, अपने कस्टमर को जो है सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जनाब ये स्क्रीन के ऊपर आपको साइड पे नजर आ रहा है, ये आपने जनाब आपके पास सबसे पहले क्या है, एक व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए जिसके ऊपर आपने बिजनेस व्हाट्सएप जो है ना वो आपने अपने मोबाइल के ऊपर जो है वो डाउनलोड करना है। बिजनेस व्हाट्सएप जब आपके पास आ गया, आपका नंबर भी आपने बिजनेस के ऊपर कन्वर्ट कर लिया, तो आपको वहां पे कुछ सेटिंग मिलेंगी। उसमें एक सेटिंग आती है जनाब ग्रीटिंग मैसेज की, ये मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये ग्रीटिंग मैसेज। इस तरह से मैंने अपने जनाब मोबाइल के ऊपर अपने व्हाट्सएप के ऊपर ग्रीटिंग मैसेज जो है वो एडजस्ट किया हुआ है। जब भी कोई कस्टमर आता है तो मेरी तरफ से क्या होता है, ये जनाब कस्टमर ने कोई भी एक मैसेज किया, ये जनाब उसने मुझे एक पिक्चर भेजी है, तस्वीर भेजी या वीडियो भेजी है कि ये मेरी वीडियो का लिंक उसने भेज दिया। अब मेरी तरफ से उसको एक ऑटो मैसेज जो है वो रिसीव हो गया है। उसके अंदर बेसिक चीजें मैंने उसको दे दी हैं, उसको मैंने जनाब अपनी कैटलॉग भी दे दी, अपने ग्रुप के लिंक भी दे दिए हैं। अगर उन्होंने जनाब हमसे हमारी ई बुक लेनी है अपना गारमेंट्स का कारोबार सीखने के लिए, या उनको सप्लायर लिस्ट चाहिए कि होलसेलर जो है बड़े बड़े शहरों में कहाँ पे बैठे हैं जिनसे वो अच्छी चीजें ले सकते हैं, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो एक ही मैसेज के अंदर उनको चली गई है। ये मैंने मैसेज जो है ना ये ऑटो मैसेज मैंने एडजस्ट किया हुआ है।
जब आप व्हाट्सएप बिजनेस जो है इंस्टॉल करेंगे, अपने मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करेंगे और अपनी सेटिंग्स कर लेंगे, तो इस मैसेज को आपने, इस ऑप्शन को आपने जरूर जो है वो एक्टिव करना है। का नेट चल रहा है, आप ऑनलाइन है नहीं है, जब भी वो कस्टमर आपको जनाब मैसेज करेगा, कोई भी मैसेज करे, अस्सलाम वालेकुम कहता है, आपकी तरफ से ये मैसेज जो है ना ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाएगा। फर्ज करें आपकी कैटलॉग जो है उसके पास चली गई, अब जनाब वो कैटलॉग खोलेगा, खोल के उसको जो चीजें चाहिए वो देख के आपको ऑर्डर दे सकता है। तो इस तरह से मैंने ये सारा अपना जो ऑटो मैसेज है वो इसके अंदर मैंने एडजस्ट किया हुआ है। कोई भी कस्टमर जब मुझे मैसेज करता है, फर्ज करें मैं आपको और दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इसने मैसेज किया, इसको भी मैसेज चला गया। इसी तरह जनाब ये देखिए सारे जो है ना टोटल इसी तरह ही हो रहा है। ये उसने जनाब मुझे मैसेज किया, मेरी तरफ से ये मैसेज चला गया। इस तरह ये टोटल ये देखें, ये जितने भी लोग हैं, अब मैं क्या इनको एक एक करके मैसेज करूंगा तो मेरा तो जनाब फिर पूरा दिन सिर्फ मैसेज करने में लगा रहेगा। इन्होंने मैसेज किया मुझे, ये जनाब इनको मेरा ऑटो मैसेज चला गया। कहीं पे भी चले जाएं, ये देखें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें डेली के हिसाब से बेशुमार मैसेजेस आते हैं। तो मैं अगर एक एक को रिप्लाई करने लगूं तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप भी अपने मोबाइल के अंदर जनाब अपने जो व्हाट्सएप बिजनेस है उसके अंदर ये ऑटो मैसेज जो है ना ये आपने लाजमी रखना है, ताकि ऑटोमेटिकली आपकी इंफॉर्मेशन जो है ना वो कस्टमर को चली जाए। उसमें आप जो मर्जी, अपनी मर्जी का जो मर्जी चीजें जो है वो रख सकते हैं। कैटलॉग रख लें, ग्रुप के लिंक रख लें, अपनी जो भी चीजें आप शेयर कर रहे हैं उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप वहां पे दे के तो ऑटोमेटिकली उसको सेंड कर सकते हैं। अब जनाब ये आपका जो है ये ऑटो मैसेज या ग्रीटिंग मैसेज जो है ना ये कस्टमर को चला गया। अब कस्टमर को पता लग गया कि जनाब आप एक्टिव है, ठीक है। जब उसको फौरी तौर पर रिप्लाई जाता है ना तो कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है कि यार ये बंदा प्रोफेशनल है। इसके बाद आपने क्या करना है कि उसी व्हाट्सएप बिजनेस में आपने अपनी जनाब कैटलॉग बनानी है। इसमें बेशुमार फीचर और हैं, मैं दो मेजर चीजें जो है ना वो बता रहा हूँ। इसमें जनाब ये देखिए बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, ब्रॉडकास्ट भी है, इसी तरह बेशुमार चीजें आप इसमें कर सकते हैं। मैं सिर्फ दो चीजें बता रहा हूँ कि एक तो ऑटो मैसेज जाना चाहिए, दूसरा आपकी कैटलॉग जो है वो बननी चाहिए। कैटलॉग के अंदर क्या है, ये आपकी समझ लें कि पूरी एक ऑनलाइन दुकान है। कस्टमर आपके पास आपकी दुकान में आया, आपके ऊपर आपको व्हाट्सएप उसने किया, अब उसके सामने आपकी ये दुकान जो है ना ये ओपन हो जानी चाहिए। जब आपकी दुकान ओपन होगी, हो सकता है कि वो कोई एक चीज, फर्ज करें आप लेडीज गारमेंट्स का काम करते हैं, हो सकता है कि वो कोई एक सूट आपसे लेने आया हो, लेकिन जब उसके सामने इस तरह से जनाब आपके कुछ 100, 150, 200 डिजाइन उसके सामने खुल जाएंगे। अब ये मैं अपनी कैटलॉग फर्ज करें दिखा रहा हूँ, मैं ये खोलता हूँ, इसमें ये देखिए आगे फिर बेशुमार और भी डिजाइन आपको मिल जाएंगे, साथ में डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, रेट लिखे हुए हैं। इसी तरह कोई भी आप फोल्डर खोलेंगे उसमें जनाब आपको आगे और डिजाइन नजर आते रहेंगे। तो इसमें जनाब इसी तरह डिस्क्रिप्शन और रेट वगैरह आप भी मेंशन कर सकते हैं। तो ये इस तरह से जब आप अपनी कैटलॉग बनाएंगे ना तो कस्टमर जब आपके पास आएगा आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करेगा, तो आपका ऑटो मैसेज एक तो उसके पास चला गया, दूसरा अगर वो आपसे कहता है जी मुझे अपने चीजें दिखाएं, अपनी कलेक्शन दिखाएं, अपने डिजाइन दिखाएं, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, आप उसका कैटलॉग का लिंक जो है ना वो उसके साथ शेयर कर देंगे। जब कैटलॉग का लिंक आप उसके साथ शेयर करेंगे ना, अब मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि उसका क्या फायदा होगा। बजाय कि आप 100 तस्वीरें भेजें, 200 तस्वीरें भेजें, फिर उनके अलग अलग रेट लिखें, वीडियो जो है उनको भेजें, इसका फायदा क्या होगा, जब आप उसको कैटलॉग भेजेंगे ना, कस्टमर जनाब यहाँ पे कैटलॉग के ऊपर क्लिक करेगा, ये आपकी कैटलॉग पूरी दुकान उसके सामने खुल के आ गई। इसमें से अब वो देखेगा कि यार मैं तो ये वाला सूट लेने आया था, तो इसके पास तो ये बेशुमार वैरायटी पड़ी हुई है, इसकी दुकान तो जनाब भरी हुई है, इसकी शेल्फे तो जनाब बेशुमार डिजाइनों से सजी हुई हैं। तो वो क्या करेगा, वो और डिजाइन देखने शुरू करेगा, वो कहेगा माशाल्लाह ये तो और भी अच्छी वैरायटी है यार, ये देखिए यहाँ पे इनके पास तो बड़ी वैरायटी पड़ी हुई है। फिर वो और खोलेगा, वो कहेगा अच्छा जी ये चीज भी इनके पास पड़ी हुई है। तो वो फिर सोचेगा कि अच्छा यार मुझे तो ये वाला डिजाइन मैं ढूंढ रहा था बड़ी देर से, तो ये तो इनके पास पड़ा हुआ है। वो एक सूट आपसे लेने आया, यहाँ से हो सकता है वो आपसे 10 सूट जो है वो परचेज कर ले। इसका बेनिफिट जो है ना वो ये होगा, वहां पे डिस्क्रिप्शन भी है, रेट भी है, वो बार बार आपको मैसेज नहीं करेगा इस डिजाइन का क्या रेट है, ये डिजाइन जो है आपके पास है या नहीं है, इस डिजाइन की डिटेल्स क्या है, किस साइज में अवेलेबल है, वो आपको बार बार मैसेज नहीं करेगा। ये सिर्फ एक मैसेज के अंदर हर चीज पूरी दुकान आपकी जो है ना ये उसके सामने खुल के चली जाएगी। वो इस तरह मुख्तलिफ डिजाइन अपने देखेगा, देख के जो चीजें उसको पसंद है वो इसमें से सेव करेगा, सेव करके आपको जनाब मैसेज करेगा कि ये चीजें जो है मुझे चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक गलती हो सकती है जिसका आपने बहुत ख्याल रखना है। वो गलती क्या है कि आपने अपनी कैटलॉग को हर वक्त अपडेट रखना है। ये नहीं कि फर्ज करें मैं जनाब आपकी कैटलॉग देख रहा हूँ और कैटलॉग मैंने खोली,
उसमें से मुझे कुछ 4-5 सूट जो है पसंद आ गए, मैं आपको मैसेज करता हूँ कि जी ये वाले सूट मुझे चाहिए, तो आप कहते हैं जी ये तो स्टॉक खत्म हो गया हुआ है। तो भाई अगर स्टॉक खत्म हो गया हुआ है तो आपकी दुकान में ये क्या कर रहे हैं, आपकी कैटलॉग के अंदर क्या कर रहे हैं, फिर आपने क्या करना है कि आपकी कैटलॉग जो है वो हर वक्त अपडेट रहनी चाहिए। अब मेरी कैटलॉग है, आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद भी खोलेंगे ना, वो आपको अपडेट ही मिलेगी। उसमें जो डिजाइन नए होते हैं वो हम ऐड करते रहते हैं, जो डिजाइन खत्म हो जाते हैं वो हम उसमें से जनाब निकालते रहते हैं। तो इस तरह जब भी आपके सामने कैटलॉग आएगी, आप कैटलॉग का लिंक खोलेंगे, हमारी कैटलॉग जो है वो आपको हर वक्त अपडेट मिलेगी। तो यही चीज आपने करनी है, आपने अपनी कैटलॉग जो है ना वो हर वक्त अपडेट रखनी है, ताकि कस्टमर कोई भी चीज आपको ऑर्डर करे तो आप फौरन उनसे कहें हाँ जी ये चीज अवेलेबल है, ताकि आपका कस्टमर जो है ना वो जाए ना, आपके पास वो आए और जनाब कुछ ना कुछ आपसे खरीद के जाए। तो इस चीज से आपने जनाब इन चीजों का ख्याल रखना है। अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप अपनी पोस्टें कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे वीडियोस डाल रहे हैं, तो जब कस्टमर वहां से आपके व्हाट्सएप के ऊपर आता है ना, तो वो फिर खाली ना जाए, वो कुछ ना कुछ लेके जाए। तो यही तरीका है सोशल मीडिया के ऊपर काम करने का, कि जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं, अपनी सेल्स के अंदर लेके आते हैं, अपने व्हाट्सएप पे लेके आते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ लेके जाए। तो यही सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं कि वहां से जनाब पोस्टें करने के बाद खुश हो जाते हैं जी अब हमारी सेल होगी, लेकिन जब कस्टमर आपकी दुकान में आता है तो दुकान उसको खाली मिलती है। तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हैं। तो ये चीजें आप इसको ख्याल रखेंगे ना, देखिएगा कि आपकी सेल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो यही चीजें हम रोज आपको सिखाते हैं। आपको पता है हम भी आमना कलेक्शन के नाम से काम करते हैं, हम भी आपके लिए नई नई वैरायटी जो है वो तैयार करते रहते हैं। हम उसमें जनाब 2 पीस, 3 पीस, ये सारी वैरायटी आपके लिए जो है ना वो डेली बेस पे लेके आते रहते हैं। तो इसी तरह हम अपनी वीडियो जो है वो आपके लिए शेयर करते हैं, अपना जो भी एक्सपीरियंस हमारा है ना वो सारा हम वीडियोज में आपके साथ शेयर करते हैं कि किस तरह से आप इस कारोबार को कर सकते हैं, किस तरह जनाब आप इसको बढ़ा सकते हैं, कौन सी गलतियां उनसे बचेंगे, चीजें अपना एक्सपीरियंस हम आपके सामने रखते रहते हैं, आपको सिखाते रहते हैं। तो जिस तरह आज मैंने आपको सिखाया कि सोशल मीडिया पे काम तो कर रहे हैं आप, लेकिन सेल्स नहीं हो रही हैं, तो उसको बढ़ाने का तरीका मैंने आज आपके सामने रख दिया, आपको मैंने बता दिया, आपको सिखा दिया है। तो इसी तरह हम रोज नई नई चीजें आपको सिखाते रहते हैं। फिर लोग क्या करते हैं कि वो वीडियोस में देख के जनाब मैसेज करने शुरू कर देते हैं, हमारे व्हाट्सएप पे आते हैं, वहां पे बेशुमार मैसेज, जिस तरह मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है कि डेली हमारे जनाब बेशुमार मैसेज आते हैं, बेशुमार कॉल्स आती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका तरीका सिखा दें, हमें ये मसला फील हो रहा है, इसका बताएं हम क्या करें, हमसे ये गलती हो गई है, इससे किस तरह से बचें। हम नए हैं, हमें बिल्कुल पता नहीं है कि ये कारोबार कैसे करना है, अच्छे सप्लायर कहाँ पे बैठे हुए हैं, या हमने ये चीज़ें कैसे सेल करनी है, तो हमें बताइए। लोग फ़ोन करते हैं, लंबी लंबी बातें शुरू कर देते हैं, मैसेज करते हैं तो मैं लंबे लंबे मैसेज शुरू कर देते हैं। तो जनाब हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जनाब हर बंदे का मैसेज का जवाब दें, क्योंकि जब एक मैसेज करते हैं तो फिर उसके आगे फिर और सवाल शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने क्या किया कि हमने आपके लिए जनाब एक कोर्स बना दिया है कि गारमेंट बिजनेस अगर आपको नहीं आता किस तरह करना है, वो आप उससे सीख सकते हैं। आपके पास अच्छे होलसेलर नहीं है, सप्लायर नहीं है, उनके नंबर हमने दे दिए हैं, उनसे आप बेशुमार बेनिफिट उठा सकते हैं। आपको बेचना नहीं आता, वो बेचने का तरीका हमने बता दिया है, फेसबुक पे कैसे काम करते हैं, टिकटॉक पे कैसे करते हैं, हैशटैग कैसे लगाते हैं, वायरल टैग जो है वो किस तरह आपने लगाने हैं, पोस्टिंग का तरीका क्या है, किस तरह से आप पोस्टिंग करेंगे तो आपको ऑर्डर मिलेंगे, कस्टमर मिलेंगे। ये सारी चीजें जो है ना वो हमने इस कोर्स के अंदर रख दी हैं। इसकी अलग अलग भी आप ले सकते हैं, अलग अलग अगर लेते हैं, ई बुक अलग लेते हैं उसकी प्राइस 300 रुपया है, अगर आप सप्लायर लिस्ट लेते हैं उसकी प्राइस जो है वो 1500 रुपया है। इसी तरह ऑनलाइन सेलिंग किट अगर लेते हैं तो जनाब उसकी प्राइस 700 रुपया है। तो ये इस तरह से 2500 रुपया बनता है अगर तीनों चीजें आप लेते हैं। लेकिन हम तीनों चीजें जब लेते हैं आप, तो उसके उसके अंदर हम आपको जनाब बेनिफिट देते हैं, डिस्काउंट देते हैं। पूरा कोर्स आप लेते हैं तो वो जनाब आपको 2000 रुपये में मिलता है। अलग अलग लेंगे तो वो प्राइसेस मैंने बता दी हैं। इसी तरह हमारी कैटलॉग में जाएंगे तो वहाँ पे भी चीजें मेंशन है। तो इस तरह आप ये चीज कोर्स लेके ना तो इसको अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अच्छे तरीके से सीख के आप जब इस काम को शुरू करेंगे तो आप गलतियों से बच जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारी गलतियां भी की, नुकसान भी किया, टाइम भी ज़ाया किया, पैसा भी ज़ाया किया। तो हम चाहते हैं कि आप वो गलतियां ना करें, आप अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप पैसा ज़ाया ना करें। तो हमने वो अपना सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो उस कोर्स के अंदर रख दिया है। तो उसको लेके आप जनाब सीख के अच्छे तरीके से अपना काम कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने जनाब फर्ज करें 3-4 साल में सीखी है ना, आप वही चीज़ें जो है ना वो 1 हफ्ते के अंदर सीख के अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो उसको जनाब आप लेके अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जैस कैश ईजी पैसा पेमेंट आपने करनी है, स्क्रीनशॉट अपनी पेमेंट का आपने भिजवाना है, तो जनाब पीडीएफ जो है वो आपको सेंड कर दी जाएंगी, कोर्स आपको भेज दिया जाएगा, जो भी बुक आपको चाहिए वो आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी। उसको पढ़ के सीख के आप अपने कारोबार को बेहतर कर सकते हैं।
तो इसी तरह जनाब हम रोज नई नई वीडियो आपके लिए लेके आते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।